बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल पीरज़ादा। मौजूदा हालात में जब हर कोई मसाइल की कसरत और वसाइल की कमी का रोना रो रहा है, हर एक इंसान मुश्किलात और तंगी हाल से दो चार है, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ उसी के सामने अपने हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से ही मांगने को अपना मशगला बनाए। ऐसे में इंसान दुआएं करता है, गिड़गिड़ा के दुआएं करता है। इंसान की फितरत में है कि जब वो परेशान होता है तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। दुआ बेहतरीन इबादत बल्कि खालिस इबादत है, नजात की कुंजी और बाबे रहमत है। दुआ को मोमिन का असलहा, दीन का सुतून और आसमान और ज़मीन का नूर कहा गया है। दुआ अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। सबसे बड़ी बात यह कि दुआ मुसीबतों, परेशानियों और बलाओं को टालती है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग रोज़ाना यहाँ सुबह 7:26 पर हाज़िर होते हैं। आप प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सज्जाद नदवी साहब, जो सदर हैं कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, दुआ को मोमिन का हथियार किस तरह से समझा जाए, किस तरह से कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। जब मोमिन बंदा परेशान होता है या परेशानी में घिर जाता है तो उस वक्त मोमिन बंदा को अल्लाह याद आता है। जिस तरह ज़ाहिरी बचाव के लिए इंसान तरकीब करता है, कोशिश करता है किस तरह हम बचें, अपने आप को बचाने की हर तरह से कोशिश करता है। कभी इंसान का सहारा लेता है, कभी हथियार का सहारा लेता है, कभी कुछ और का सहारा लेता है। लेकिन जब इंसान परेशानी में घिर जाता है अंदरूनी तौर पर, तो उस वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है। तो दुआ हथियार इस वजह से है कि दुआ जो है ढाल बन जाता है। इंसान को हर मुसीबत, खा मुसीबत ज़ाहिरी हो, बातिनी हो, दाखिली हो या अंदरूनी हो, कोई भी मुसीबत हो, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाता है, बशर्ते के दुआ की जो शराइत हैं उस शराइत के साथ दुआ मांगी जाए। आम तौर पर लोग दुआ मांगते हैं लेकिन जो शराइत दुआ के हैं उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी ज़रूरी है। जो भी फ़राइज़ हो, खा उसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से हो, का हुकूकुल्लाह से हो, या उसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो या बंदों से हो, जब तक उस मामला को हम दुरुस्त नहीं करेंगे हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। बिल्कुल। और अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के सामने रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, पढ़ता रहता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता है, तो अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है। जब तक इंसान दुआ की फ़िक्र करता है, दुआ मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला उस पर मुतवज्जह रहता है। इसलिए कहा गया है कि दुआ कभी भी मत छोड़े। दुआ कबूल हो या न हो, दुआ इंसान मांगता रहे। कभी ऐसा होता दुआ कबूल नहीं होती, इंसान उजलत पसंद है, जल्दबाज है, वो चाहता है कि जल्दी हमको इसका रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, दुनिया में कबूल नहीं करता तो आखिरत में ज़रूर कबूल फरमाएगा। या उसकी नस्ल में औलाद है, बच्चे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, उस पर भी अल्लाह ताला रहम फरमाता है। अगर दुआ मांगी हो दादा ने या नाना ने या बाप ने, उसके असरात उनके औलाद पर भी ज़ाहिर होती है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए।
خاص طور پر مومن کو. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے. حدیث میں آتا ہے جب مومن کو پریشانی آئے تو صبر کرے, جب اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرے. دونوں حال میں مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ. جب تک ہم ظاہری گندگی کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہو سکتی. بالکل, یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے, رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے. ناظرین, یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں, 180041925154 اور 9989974324. آپ لوگوں سے گزارش ہے جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ شاید آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. آپ دوبارہ سے کال کریں. آپ لوگوں سے گزارش جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, عادت میں شمار ہے کہ وہ اپنی آواز بھی ٹی وی پر سننا چاہتے ہیں, لیکن ایسا آپ نہ کریں, بلکہ اتنا وقت آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو اپنی آواز بھی کچھ سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے تو آپ کو اپنی آواز بھی ٹی وی پر سنائی دے گی. اس کے بعد آپ جواب بھی اپنا ٹی وی پر ہی سن لیجئے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہیں تو ہم کو آپ کی آواز صاف نہیں آتی ہے. ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جموں کشمیر سے بول رہی ہوں, شہناز. جی شہناز, فرمائیے. جی میں نے پہلے بھی ایک بار بولا تھا گائیڈ ہے مجھے اس کے لیے کچھ دعا چاہیے پلیز. شہناز صاحبہ, کل ہم نے آپ کا مسئلہ اٹھایا تھا, مولانا صاحب سے میں نے پوچھا تھا, لیکن آپ نے چونکہ فون کیا ہے لازمی ہے آپ کو ہم دوبارہ جواب دیں گے. آپ کو گوائٹر کی پریشانی ہے گردن میں. جی جی. دوسرا سوال, میرا بیٹا ہے وہ 17 سال کا ہے. جی. تو سنتا ہی نہیں ہے, بات نہ مانتا ہے نہ کچھ, بہت تنگ کر کے, اسکول بھی نہیں جاتا ہے, بہت تنگ کر کے رکھتا ہے. جی آپ کو بتا دیں گے شہناز صاحبہ, شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ ان کے گلے میں گوائٹر ہے, جو گانٹ بن جاتی ہے بڑی سی گلے میں آیوڈین کی کمی سے. ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا ہے, یہ گھبرا رہی ہیں, آپریشن نہیں کرنا چاہ رہی ہیں, اور ان کا بیٹا تھوڑا سا نافرمان ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا سورہ بقرہ کی آیت ہے, پہلے پارے میں ہے, چھوٹی سی آیت ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, جہاں تکلیف ہے, گانٹ ہے, ہاتھ رکھ کر اس کو کم از کم 33 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرے. ممکن ہو تو کوئی تیل وغیرہ لے کر وہ دم کر کے آہستہ سے اس پر پھیرے, انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا. ان کے بچے جو 12 سال کے ہیں ان کی بات نہیں مانتے. مشہور دعا ہے قرآن کی, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي پر رک کر بچے کا نام لے, یہ تصور کرے اللہ تعالی میرے بچے کو ہدایت دے, اور ان کے اندر جو ضد ہے یا اس کے اندر ہردرمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, یہ بھی دعا پڑھے. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ بھی دعا پڑھے. دعا کرے اللہ سے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے بچے کو جو ہے سیدھے راستے پر گامزن عطا فرمائے گا, اور ماں باپ کی بات مانے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم گوہر بھائی. وعلیکم السلام. فرمائیے بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یلور سے نسیمہ بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی دعا میں ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں نا نماز میں, اس میں ماں باپ کے لیے جنت مقام فرما اللہ, خبر کذب آسان فرما اللہ, ایسا بول کے وہ زندہ ہے ویسا دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کیا ان کے لیے قبر کا عذاب اور اس طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال. اب میرے سر کے بال پورے جھڑ جاتے ہیں, یا متینو بول کے دعا بولے ہیں, وہ پڑھتے ہیں تو کیا نہیں فائدہ ہو رہا ہے, تیل میں دم کر کے لگاؤ بول کے. کتنے دن ہو گئے آپ کو دعا پڑھتے ہوئے؟ مہینے سے لگاتی ہوں میں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب پورے نکل جاتے ہیں. شکریہ. کیا پہلا سوال کیا ہے؟
جیسے مرحوم والدین کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے نجات ملے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے، تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں، ایسی ہی دعائیں؟ مشہور دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا حیات سے ہو یا انتقال کر گئے ہوں ان کے والدین، تب بھی یہ دعا خوب پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 15 پارے میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح کی دعا اگر حیات سے ہیں یا انتقال بھی کر گئی ہیں، اس دعا کو جاری و ساری رکھے، یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کو نماز فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحت کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ استغفار جب انسان زندہ رہتا ہے تب پڑھتا رہتا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، خود اپنی مغفرت بھی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ اور ان کے بال بہت گر رہے ہیں، اور ان کے بال کے سلسلے میں 3 پارے کی آیت ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یہ 41 مرتبہ تیل میں پڑھ کر دم کرے، اس کو استعمال کرے یقین کامل کے ساتھ۔ عام طور پر لوگ دعا یاد کر لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ اگر دعا مانگیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں مولانا صاحب کی دعا کی درخواست ہے، روزی کے لیے، قرضے کے لیے۔ جی قرضے کے لیے، قرض آپ کے اوپر بہت ہے؟ ہاں، اور ہماری بہو حاملہ ہے، ان کے لیے، بیٹے کی نوکری کے لیے۔ اور بیٹے کی نوکری کے لیے، آپ کی بہو جو ہے حاملہ ہے، ان کے لیے آپ دعا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا۔ مولانا صاحب ذرا ہمارے لیے دعا کریں۔ بالکل، آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم سب لوگ دعا کریں گے، اور مولانا صاحب آپ کو اس کے بارے میں، چھوٹا بیٹا سنتا نہیں کچھ بات، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے ایک دعا بتائی تھی بچوں کے لیے جو نافرمان ہوتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، بہرحال پھر بتائیں گے آپ کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وابتغوا ممن فضلک عمن سواک، یہ دعا خوب پڑھے۔ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اس کو قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وابتغوا بفضلک عمن سواک، یہ خوب پڑھے۔ جی مولانا صاحب، اور ان کی بہو جو ہے حاملہ ہے، سب کچھ خیر و عافیت سے ہو اس کے لیے، اور ان کے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، یہ دعا خوب پڑھے، یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ جو بچے شکم میں ہیں، ماں کے شکم میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور آسانی کے ساتھ تولد فرمائے، یہ دعا بھی کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ رزق کے لیے ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید، کثرت سے پڑھے یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا وہابو یا وہابو، اگر رزق کی کمی ہے یا تنگی ہے یا نوکری نہیں مل رہی ہے، اس طرح کی دعا پڑھتی رہے یا پڑھتا رہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بالکل، ان کا ایک مسئلہ باقی ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر میں لیں گے، لیکن فی الحال ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں منا بول رہا ہے آگرہ سے۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہاں ہماری لڑکی کے بالوں میں سفید سفید بفاسی جم جاتی ہے، پپڑ پپڑ سی۔ اچھا، ان کے بالوں میں اور پانی پانی سا نکلتا ہے، بال بھی بہت جھڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ہاں پوچھیے آپ، دوسرا سوال بتائیے آپ۔ دوسرا سوال ہے ہمارے لڑکے کا قرآن شریف پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا ہے، پڑھ گیا لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھنا آتا ہے لیکن
पढ़ना आता है, पूरा कुरान शरीफ पूरा हो गया मुकम्मल। अच्छा, हाँ। ठीक है मोहतरमा, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या आपने इनके मसले सुन लिए? जी, बार के सिलसिले में मैंने दुआ बताई थी, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़कर दो शरीफ पढ़ ले आगे पीछे, तेल में दम करके उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। उनके बच्चे जो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं तो सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर बच्चे का नाम ले तसव्वुर करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ये भी दुआ करें। और ये दुआ और भी है, वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, ये खूब पढ़े, कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह उनके बच्चे कुरान पढ़ने पर आमादा हो जाएंगे। और हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ बच्चे को समझाए, उसको डांटे नहीं, सख्ती न करे, हिकमत के साथ, इंशाअल्लाह उनके बच्चे उनकी बात भी मानेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी भैया, हमारी बच्ची 12 साल की है, उसे कृंगली के बाजू की अंगली में 4-4 लकीरें हैं, 2 हाथा में भी। उनकी क्या है उंगलियों में? 4-4 लकीरें हैं, हमारे जो हाथ में 3-3 हैं, उनके उनके 4-4 हाथ में 4-4 लकीरें हैं, 2 हाथों में भी सेम अंगली, कृंगली अच्छा। के बाजू की अंगली में। अच्छा और जबान पर काला काला मसा के जैसा है। अच्छा, नहीं उंगलियों में जो निशान 4-4 हैं, कईयों के होता है, इससे दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है इससे? नहीं, क्या भी नहीं, सभी देखते हैं ये क्या वास्ते करके पूछते हैं, इसलिए वैसे ये तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये होता नहीं, है कहीं ना तकलीफ कहीं। क्या भी नहीं है। ठीक है। और जुबान में उनके एक काला काला मस्से के जैसा है। अच्छा ठीक है, आपको बताएंगे। शुक्रिया मौलाना साहब। अगर ये पैदाशी है फिर भी अल्लाह से दुआ मांगे, अगर बाद में ये कैफियत पैदा हुई है तो सूरह फातिहा पढ़कर दम करे, कम अज़ कम 7 दफ़ा, 2 शरीफ पढ़ ले आगे पीछे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और उनको जो है ज़ुबान में जो तकलीफ़ है या कालापन है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, शहद में दम करके रोज़ाना शहद इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाएगा। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप ज़रा टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे घर में जो है ना बहुत ज्यादा कर्जा है, बीमारी बहुत ज्यादा है। घर में क्या है? बहुत ज्यादा बीमारी है और कर्जा है हम सब बहुत। बीमारी ज़्यादा है, लोग बीमार रहते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा कर्जा भी है, और जितना कमाते हैं पूरा भी नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा और कर्ज में मुब्तला है। सबसे पहले जो बीमारी आ रही है किस वजह से आ रही है? आम तौर पर लोग दुआ करते हैं, दवा नहीं करते। अगर कोई मन्नत मांगी हो, नफल नमाज हो या रोज़ा हो, या अगर ज़कात उन पर वाजिब है, ज़कात नहीं निकाली हो, सबसे पहले सदका करे। सदका बला को टालने वाली चीज़ है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले सदका करे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, और या सलामो खूब पढ़े, खुद पढ़े, और बीमार जो है, जो बीमार वो भी पढ़ती रहे या पढ़ता रहे, या सलामो। और कर्ज़ की अदाई के लिए है अल्लाहुम्मा अकफिनी बिहलालिका अन हरामिका वब्तग़ि मिम्मन फज़लिका अम्मन सिवाका। खूब पढ़े, अल्लाह ताला उनकी कर्ज़ की अदाई की सूरत फरमा देगा और उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम पुणे से बोल रहे हैं। फरमाइए। हाँ, हमारे बच्चे का नौकरी है नहीं, नौकरी पे से निकाल दिए बच्चे को। अच्छा। हाँ, तो बगैर कसूर के निकाल दिए, अब उसके ऊपर केस कर रहे, करना नहीं करना, और दूसरी नौकरी के वास्ते क्या पढ़ना, दुआ। ठीक है। बगैर कसूर इल्जाम लगा के निकाल रहे। ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले बावजू रहे हमेशा, और या वहाबो या फत्ताहो या मुगनी कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाएगा और रिस्क में बरकत भी देंगे, रिस्क भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, बशर्ते के दुआ भी मांगे। जो फ़राइज़ की पाबंदी है, नमाज का एहतमाम करे जमात के साथ, सदका और खैरात करता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, सही रास्ते पर गामज़न अता फरमाएगा, उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से? मैं वारनेर से बोल रही हूँ। फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं वारनेर से बोल रही हूँ। मेरे 2 लड़कियां हैं, एक तीसरी क्लास में पढ़ती है, एक 8वीं क्लास में पढ़ती है। मेरी वो तीसरी में पढ़ती है, तो लड़की इतनी जिद्दी है, जितना पढ़ती है उतना भूल जाती है और किसका मानती नहीं है वो। अच्छा, ठीक और है। जितना बोलते है उतना भूल जाती है। उसको मोहल्ले के पास में तावीज लेके आए, सब के पास में उसको बताए भी, ये करे भी, उसको कुछ इलाज ही नहीं हो रहा। ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, सूरह फुरकान की आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़े, ये तसव्वुर करे अपने बच्चों के बारे में, अपने अहल-व-इयाल के बारे में, अल्लाह ताला सुकून का गहवारा बनाए और उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। और रब्बि हबली व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती कसरत से पढ़े। फ़ी ज़ुर्रियती पर रुक कर बच्चों का नाम ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी बातों को मानेंगे, उनके वालिदैन की बातों को मानेंगे और औलाद सही रास्ते पर गामज़न अता फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बदायूं से बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। फरमाइए। मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे पास बच्चे नहीं है, 7 साल हो गई हैं। कितने? और मेरे क्या हस्बैंड क्या फिर से बताइए। मेरे पास बच्चे नहीं है, 7 साल हो गई हैं अच्छा, शादी को मेरी। अच्छा अच्छा। जी, और मेरे हस्बैंड में कमी है, उसके लिए कोई दुआ या वजीफा ऐसा बता दीजिए जिसको मैं करूँ मुझे फायदा हो। ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया। पसेल्स है सर जी, पसेल्स आ रहा है उनकी रिपोर्ट में। समझ नहीं पाया मैं, क्या कहा आपने? पसेल्स आते हैं ना, वो कीटाणु में कमी जो आती है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। शुक्रिया। मौलाना साहब, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। रोज़ाना हर नमाज में 41 मरतबा पढ़े, शौहर भी पढ़े, बीवी भी पढ़े। ये दुआ करे, ए अल्लाह सब कुछ तेरे हाथ में है, मौत, ज़िंदगी, औलाद, ए अल्लाह हमें नेक साले अता फरमा। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा पर रुक कर तसव्वुर करे नेक साले औलाद के बारे में। ज़ुर्रियतन तय्यबा पर रुक कर ये ख्याल करे अल्लाह ताला हमें नेक साले औलाद दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह के पास सब कुछ है, उनका मामला कुन फयकून का है। वो कहता है ये काम हो जाए तो हो जाता है। इसलिए अल्लाह से उम्मीद रखे यकीन के साथ। अगर ख़राबी भी है, बीमारी भी है, अल्लाह देना चाहेगा तो कोई ताकत नहीं उसको रोक सकता है। इसलिए हमें चाहिए ये कसरत से पढ़े। एक दुआ और है, लब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल गाफिरीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन, ये खूब पढ़े, कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा, उनकी परेशानी दूर होगी, अल्लाह ताला नेक साले अता फरमाएगा।
بالکل پرخلوص کوشش اور دعاؤں سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. اس لیے آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کریں، اور دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہمارے بہن ہے رقیہ، ان کے بال پورے وائٹ ہو جا رہے کر کے. اچھا. تو اس کے لیے وہ بہت پریشان ہے. ان کی عمر 25 سال ہے. جی اس کے لیے کچھ دعا بولے تو ہم کو ذرا. ضرور. ٹھیک. اتنا ہی پوچھنا. جی بتاتے ہیں آپ کو. مولانا صاحب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث کثرت سے پڑھے، اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے یہ اس کو، اور سر پر پھیرے جہاں بال سفید ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بال کو انشاءاللہ کالا فرما دے گا. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر راجوری سے بات کر رہا ہوں. میرا نام جاوید منہاس ہے. جی جاوید صاحب فرمائیے. ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں. جی. تو ہمیں کوئی اولاد کا سکھ نہیں مل اچھا. رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ. ضرور آپ کو ضرور جواب دیں گے جاوید صاحب. حالانکہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا ہے لیکن پھر آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. وہی مشہور دعا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کثرت سے دعا مانگے اور نماز کی پابندی رکھے اور اس نیت کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالی ہمیں نیک سارے اولاد عطا فرمائے، جو دین کا کام کرے اور جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر جو ہے فائدہ مند ہو. یہ اس نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پر رک کر نام لے انشاءاللہ. ایک دعا اور ہے، للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء وہو علی کل شیء قدیر. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح عطا فرمائے گا. بالکل. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ بریلی عاملے سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے بھائی. یہ ایک 2-3 مہینے چاہیے بچوں کے، مطلب بتائیے، کوشش کرتے ہیں بتائیے. صاحب یہ ایک انمتا کا معنی معلوم کرنا ہے، عامر کے معنی معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے بارے میں؟ کیا بول رہے ہیں؟ نام میں سن پایا انم اور عامر، اگر میں نے صحیح سنا ہو تو ان کے معنی جاننا چاہ رہے ہیں. انم کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے، عامر کے معنی آتے ہیں آباد کرنے والا. جی. کوئی بھی چیز آباد کرنے والا اس کو عامر کہتے ہیں. اس لیے یہ نام بہتر ہے، اچھا نام ہے. بہتر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا نام ہوتا یا صحابیہ کا نام ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن اگر انم نام رکھے ہیں تو نام بھی صحیح ہے، انم یا عامر بھی نام صحیح ہے. بالکل. ناظرین ایک گزارش، ہم لوگ حالانکہ یہ پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ تو ہم نام کے معنی یہاں بتاتے ہیں نہ ہی خواب کی تعبیر. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی نام کے معنی آپ کو معلوم کرنے، آپ انٹرنیٹ دیکھ لیجئے یا مولانا صاحب آپ کے قریب میں ہوں گے کوئی لوکل، ان سے معلوم کر لیجئے. اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور بھی کالرز ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں. تو بہتر یہ کہ اس طرح کے مسائل نہ اٹھائیں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نام کے معنی آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی مسئلہ آپ کا ہو، پریشانی ہو، رکاوٹ ہو، بندشیں ہوں، بیمار ہوں یا اور بھی کوئی مسئلہ، اس کے لیے آپ فون کر سکتے ہیں اور ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات، مسنون دعائیں اور اسماء الحسنیٰ کے ذریعے آپ کو ان کا حل بتا دیا جاتا ہے. بہرحال کال کرنے کے لیے شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ کرناٹک ہانگل ڈسٹرکٹ. فرمائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ میرے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا.
वो एक पीर साहब के साथ जाता है, वहाँ पे रहता है, घर पे ख्याल भी नहीं देता, माँ बाप के ऊपर भी ख्याल नहीं रखता, काम काज भी नहीं करता। काम काज नहीं करता है, माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है, बात भी नहीं सुनता है। हाँ सुनता है। और नमाज तो छोड़ दिया, 1 साल हो गया, नमाज भी छोड़ दिया। हाँ, जिक्र में बैठा रहता है, जिक्र कर तो बोल के। ठीक है, हमारे टीवी का ये करंट चले गया है, फोन पे सुनते हो। आप फोन ऑन रखिए, हम आपको फोन पर ही जवाब देंगे, आप फोन पर ही जवाब सुन लीजिए। मौलाना साहब, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सूरह बकरा की मशहूर आयत है, शुरू ही में है। 41 मरतबा सुबह शाम पढ़े, ये तसव्वुर करे बेटे के बारे में, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। एक और दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पर रुक कर तसव्वुर करे अपने औलाद के बारे में, ए अल्लाह उनको सही रास्ते पर गामज़न अता फरमा और उनको तमाम बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये तसव्वुर के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, अब बच्चे भी इंशाअल्लाह सही रास्ते पर आ जाएंगे। मौलाना साहब, ये जो आपने दुआ इनको बताई हैं, क्या इनकी तादाद भी कोई मुकर्रर है या जितना इनकी मर्जी उतना पढ़ सकते हैं? 41 मरतबा पढ़ना है सुबह शाम। 41 मरतबा सुबह, 41 मरतबा और शाम को 41 मरतबा पढ़ना है। जी शुक्रिया, हमें उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, अब आप फ़ोन रख सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। हेलो जी फरमाइए। मौलाना साहब से मेरा सवाल है। हाँ, मेरे बाल ना सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत सारे, इधर साइड बहुत सारे मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो उसके लिए कुछ दुआ बताइए। जी, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना साहब ने एक जवाब बताया था, इसके लिए क्या आपने सुना था वो या नहीं सुन पाए? नहीं। ठीक है, आपको दोबारा बताते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए जो दुआ हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 7 दफ़ा पढ़े, दो शरीफ पढ़ ले आगे पीछे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, ये भी 7 दफ़ा पढ़कर जहाँ बाल सफ़ेद हो गया वहाँ उसको हाथ फेरे, रोज़ाना 41 दिन तक इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बादल से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? मेरे औरत के जो है ना पैर फूले गए, दोनों पैर। दोनों पैर में क्या है भाई? सूजन है, सूजन। सूजन है? हाँ, बहुत इलाज किया, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, दवा परेशान हूँ मैं बहुत। दुआ बताया थी, पढ़ा लिखा हूँ नहीं। हाँ जी, 2-4 बात बता रहे थे पढ़ने की, मैं पढ़ के उसको मालिश में जो भी है उसको ठीक कर दो मेरा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपको ज़रूर बताएंगे। आपने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको आसान सी दुआ इंशाल्लाह बता दी जाएंगी जो आप चलते फिरते उनको पढ़ सकते हैं ताकि आपकी तकलीफ़ का हल मिल जाए। मौलाना साहब, या सलामो पढ़े, इश्फ़ी पढ़कर अपना नाम ले। या सलामो इश्फ़ी, जो भी नाम हो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, और दम करे जहाँ भी सूजन हो, जहाँ फूल गया हो हाथ पैर, जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ दम करे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। छोटी सी दुआ है, या सलामो इश्फ़ी, अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान जो भी उनका नाम हो वो नाम ले इंशाअल्लाह। अच्छा, इनको वहाँ पर अपना नाम लेना है। जी, एक और इश्फ़ी के बाद अपना नाम इनको लेना है। ठीक, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मैं राजस्थान से अकीला बोल रही हूँ। जी अकीला साहिबा, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से कि हमारे जमाई के 60-65 हजार रुपए माथे हो गए, तो वो धीरे धीरे काम करके दे भी रहे हैं, पर वो एक के 33 हजार रुपए देना है, तो वो
परसों के रोज गाड़ी ले गया उनकी मोटरसाइकिल और दे नहीं रहा है, और मैं कह रहा पैसे दे जाओ और गाड़ी ले जाओ। अब इतनी हैसियत नहीं है कि गाड़ी दे दे मैं, अभी किस्त भी नहीं बांध सके, बरसात चल रही है, पत्थर का काम करते हैं वो, पक्के पत्थर फाड़ने का जो वो भी बंद हो रहा है अभी वहाँ कोटा जी। और वो गाड़ी ले गए और दे नहीं रहे वो, और वो डर के मारे जा नहीं रहे, उनके 2-4 चाटे भी मार दिए उनने, बहुत बेइज्जती भी की है उनकी, और मतलब मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही उससे। मेरी तरफ तो सब बढ़िया है, मेरे तो बच्चों की भी तबीयत सही हो गई है, जो मौलाना साहब ने बताया वो पढ़ रही हूँ, यासीन शरीफ पढ़ के पानी पिला रही हूँ बच्चों को, सब बढ़िया। पर मेरी बेटी के बड़ी परेशानी आ रही है, मौलाना साहब उसके लिए कोई ऐसी दुआ बताया कि वो गाड़ी यहाँ खुद खड़ी कर जाए। पैसे तो 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, उसका आना पैसा हिसाब करेंगे, पर टाइम लगेगा थोड़ा जरूर। वो ले गया गाड़ी, और वो काम पे भी कैसे जाएंगे गाड़ी के बिना? जी बिल्कुल बताएंगे। मौलाना साहब को दुआ बता दे, मेरी बेटी पढ़ ले उस दुआ को। आपकी बेटी पढ़ ले दुआ को? हाँ जी, या मैं पढ़ लूं? मौलाना साहब बता दे तो मैं पढ़ लूं। ठीक है, वो मौलाना साहब बताएंगे। जी मौलाना साहब, बड़ी परेशानी वाली जिंदगी है, इनका कर्ज भी है, किसी के पास पैसे भी हैं वो भी नहीं वापस कर रहे हैं, और इनके ऊपर भी कर्ज है किसी का। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अल्लाहुम्मा अकफिनी बिहलालिका अन हरामिका वब्तगी बिफज़लिका अम्मन सिवाका, ये कसरत से पढ़े। और या फत्ताहो या फत्ताहो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कसरत से पढ़े। ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। एक दुआ और है, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, दुआ फरमाए और उस आदमी का नाम ले जो परेशान करता है, जो इनको परेशान कर रहा है, जो बेइज्जती कर रहा है। या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो, खूब पढ़े, कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये तमाम दुआओं को याद कर ले, कसरत से पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उनको जो परेशानी दूर फरमाएगा। मौलाना साहब एक बार ज़रा इसकी वजाहत फिर से कर दीजिए, उस शख्स का नाम कहाँ पर लेना है, कौन सी दुआ के बाद? या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, क़ुलूब पर रुक कर उसका नाम ले। इंशाअल्लाह दिलों का फेरने वाला अल्लाह है, सबों का दिल अल्लाह के हाथ में है, जिस तरफ चाहेगा अल्लाह ताला उसको दिल को फेर देगा। इसलिए ये तसव्वुर के साथ दुआ पढ़े और उसका नाम भी ले, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब। बिल्कुल, हमें उम्मीद है अकीला साहिबा आपने जवाब सुन लिया होगा, याद भी हो गया होगा। आप सबको बता दें ये प्रोग्राम आपकी सहूलत के लिए यूट्यूब पे भी दस्तयाब है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप दोबारा इत्मीनान से दुआओं को सुन सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में हो रही है इस वक्त, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। चलिए ये कहीं और बात कर रहे हैं, फिलहाल एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो दुआ बोले थे ना घर में बरकत के लिए, या फताहू या रज़ाकू या मुगनी, वो कितनी बार पढ़ना है? पिछली बार बताया था आपको कितनी बार? ठीक है, 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है, 41 मरतबा। 41। और पानी में दम कर कर घर को साफ कर लें, उस पर पानी को जो है ना दीवार पर भी छीटें, चारों कोने पर। या रज़्ज़ा को भी पढ़कर चारों कोने पर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको बरकत भी देगा और तरक्की भी होगी। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब फरमाइए। हमारा घर में थोड़ा है जी, हमारा घर में शरीर में क्या है जो होता है, 1 साल हो गया, बहुत दवाई करता है, खुद नहीं देता है, और बच्चा लोग है दोनों, और नहीं सुनता है, स्कूल में नहीं जाता है, पढ़ने नहीं सकता है। अच्छा, हाँ,
इसलिए बताया है मौलाना साहब। ठीक है, आपको जवाब देंगे भाई। ठीक है, हाँ मौलाना साहब क्या परेशानी फरमाएंगे है? के बारे में? क्या परेशानी घर में है? बीमारी है, कोई बीमार है शख्स, 1 साल से दवाई चल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और बच्चे थोड़े से नाफरमान हैं, शायद इनसे दूर रहते हैं, फ़ोन भी नहीं करते हैं, इनकी बात भी नहीं मानते हैं। सबसे पहले दवा ये करे, अगर कोई मन्नत वगैरह मांगी हो या ज़कात के मुस्तहिक हों या ज़कात का निसाब उन पर वाजिब है, तो सबसे पहले ज़कात निकालें। ज़कात अगर नहीं निकाले हों, सदका करें। सदका बला को, परेशानी को टालने वाली चीज़ है। आम तौर पर लोग दुआ मांगते हैं, सदका खैरात नहीं करते, उससे बला मुसीबत टल जाती है। अल्लाह के गुस्से को ठंडे करने वाली चीज़ जो है सदका है। वो नमाज रोज़ा से वो चीज़ दूर नहीं होती है, सदका से बला टल जाती है। जो बला मुसीबत आने वाली है वो भी टल जाती है, जो आ चुकी है वो भी दूर हो जाती है। दुआ मांगे, हमेशा पढ़े या सलामो या सलामो या सलामो। और सूरह बकरा मुकम्मल जो सूरह है, कम अज़ कम 40 रोज़ तक किसी हाफिज़ कुरान से या ख़ुद पढ़ना जानते हो कुरान को पढ़े पाबंदी के साथ। ये तो बड़ी लंबी दुआ है, सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ना ढाई पड़ा है, लेकिन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या वहाबो या वहाबो या सलामो कसरत से पढ़े। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस ये भी पढ़े। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी ये भी खूब पढ़े, कसरत उठते बैठते चलते फिरते पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाएगा। अब बावज़ू रहा करे, बावज़ू रहने से तमाम परेशानी दूर हो जाती है, बीमारी भी दूर होती है, परेशानी भी दूर होती है, साथ साथ जो है अल्लाह ताला बरकत भी देता है। इसलिए हमें चाहिए जो अमल हमको करना चाहिए वो करते नहीं हैं, और जो न करना चाहिए उसको खूब करते हैं हम लोग, इसलिए हमें जो है फ़ायदा नहीं होता है। जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक हम काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी आती है। अगर हम अल्लाह रसूल की बात मानें, उनकी बातों को हम फॉलो करें, उस पर अमल करेंगे, उस तरीक़े को अपनाएंगे, इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं आएगी, सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजरेगा। एक मोमिन की शान ये है, एक मोमिन की पहचान यही है। बिल्कुल मौलाना साहब, 3 कॉलर्स का आपने पहले इस बात का जवाब दे दिया है कि बच्चे नाफरमान हैं, बात नहीं सुनते, लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा है तो बराए मेहरबानी एक बार फिर बता दीजिए हमारे तमाम कॉलर्स के लिए जो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि बच्चे बात नहीं दुआ है, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। कसरत से पढ़े, उठते बैठते, इनमें कैद नहीं है कि 100 मरतबा पढ़ना, इतना मरतबा पढ़ना, कैद नहीं है। तसव्वुर करे अपने बच्चे के बारे में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देगा। और साथ साथ पूरे फैमिली के लिए, पूरे अहल व इयाल के लिए एक दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इनमें बच्चे भी दाखिल हैं, बीबियाँ भी दाखिल हैं, पूरा अम्मा अहल व इयाल सब दाखिल है। इसको अगर हम पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सुकून अता फरमाएगा, परेशानी को दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मैं शमीम बोल रही बम्बई से। जो घर का मसला था ना हमारा, जी, आपको बताते थे, वो पैसा तो पेमेंट हो गया घर का पूरा, लेकिन अभी फिर एक मसला आके अटक गया। वो घर नाम पे करना है, हाँ। तो बिल्डर को पैसा देना तो बहुत बड़ी रकम है, तो भाड़े पे जाना है, तो घर आते भाड़ूत लोग देख देख के चले जाते हैं। अगर वो पैसा दे देते भाड़ूत लोग तो हमारा घर का मसला हल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करना है, घर अपने नाम पे करना है। तो यहाँ तक आपका मसला हल हो गया। पहले आपके पास वसाइल नहीं थे घर खरीदने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपने दुआएं पढ़ी और यहाँ तक मसला, यहाँ तक ये खुशी की बात है, मुझे जान के खुशी हुई। बस ये इसमें आके अटक गया है कि अभी बिल्डर को अगर जी, मैं समझ गया आपका मसला। यहाँ तक आया कि कम से कम आपने बिल्डर के मतलब जो घर था वो आप पैसे आपने पे कर दिए। अब आप चाहती हैं कि घर का रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो और किराएदार आपको यकमुश्त पैसा दे दें ताकि आप बिल्डर को पैसा बहुत बड़ी रकम है, वो भी 5-6 लाख के ऊपर है। और एक बात और है, हमारी तबीयत बहुत खराब है। हम रोजा रखते हैं तो हमारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, उल्टी होने लगती है, कोई फसली दर्द होती है,
हर वक्त कैसा कैसा करके हम रमजान का रोजा रखा, बीच में कभी भी रोजा रखते इतनी तबीयत खराब होती है जी, मैं बात भी नहीं कर सकती। कल तो पूरा दिन मैं उल्टी करके परेशान, उठ भी नहीं सकती बिस्तर से, मेरा सर इतना दुखता है, माइग्रेन है मुझे, पूरा सर माइग्रेन है लगता आपको? है जी हाँ, इतना सर फटने लगता है और उल्टी होने लगती है, मेरा हाथ पैर काम नहीं करते, ना मैं बात कर सकती, कुछ नहीं। घर में ऐसा माइग्रेन में होता है जरूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान न हो। आप अगर इसका कोई इलाज कर रही हो तो वो भी आप जारी रखिए। मौलाना साहब इनके बारे में क्या फरमाएंगे? मकान के बारे में, उनको मकान मिल जाए आसानी के साथ, रजिस्ट्री भी हो जाए। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। सूरह आराफ की ये आयत है, शुरू ही में है, उनको याद कर ले, कसरत से पढ़े, तसव्वुर करे। अल्लाह ताला हमारे जो मामला मकान का है ये अल्लाह आसानी अता फरमाए। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि रोज़ा अगर सलाहियत रोज़ा रखने की है तो रोज़ा रखे। अगर बीमार पड़ जाती हैं तो शरीयत ने भी कहा कि रोज़ा का फ़िदिया, रमज़ान का रोज़ा रखने में दिक्कत होती है, फ़िदिया है, लेकिन फिर भी दुआ मांगती रहे, या सलामो खूब पढ़े, पानी में दम कर कर उसको इस्तेमाल करे। सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़कर और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें, हर नमाज के बाद उसमें दम कर लें, अब पानी पिएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाएगा, उन्हें क़ुव्वत अता फरमाएगा। सदका भी करे, सदका से बला मुसीबत टलती है, परेशानी दूर होती है, मर्ज़ के अंदर शफ़ा अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह ताला सदका करने वाले पर खुश होता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मौलाना साहब, जो वायरल फीवर आजकल चला हुआ है, बहुत से लोग इसमें परेशान हैं, फैल ही रहा है, लोग हम अक्सर देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग बीमार हैं, उससे बचने के लिए क्या दुआ पढ़ी जाए? सबसे पहले रोज़ाना जब सुबह उठे जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़े, और तीसरा कलिमा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, जो तीसरा कलिमा जो है वो पढ़े, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। छोटी सी दुआ है, बुखारी शरीफ की एक आयत है, ज़ुबान पर बहुत ही आसान है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हाथ पर दम करके पूरे जिस्म पर इस्तेमाल फेरे सुबह शाम, इंशाअल्लाह वायरल फीवर से भी परेशानी से अल्लाह दूर फरमाएगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला के नादीदा ख़ज़ानों का अजीम अमीक रब दुआ से है। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर हाजिर खिदमत हैं। आप प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए मोहतरमा। 2 साल हो गए मेरे को प्रेगनेंसी में खींच आई थी, तो अभी तो अच्छा है, पर मेरा शरीर बहुत सुस्ता रहता है। 2 साल क्या हो गए? औलाद नहीं है? इसलिए मेरे को प्रेगनेंसी में खींच आ गई, प्रेगनेंसी रही ना उसमें। मेरा बच्चा तो गुजर गया 5 महीने का होके। ओहो। अभी हाथ पाँव बहुत दुखते हैं, घड़ी घड़ी जुल्लाब बहुत हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। 2-3 दिन में तो एक बार हो ही जाता है जुल्लाब, अक्खा दिन मेरे को। अच्छा, जी बताते हैं आपको। मौलाना साहब क्या फरमाएं इनके बारे में, क्या परेशानी है? इनको 2 साल पहले मिसकैरेज हो गया है। लड़का हुआ था ना, गुजर गया। अच्छा, उसमें 2 साल पहले इनका लड़का पैदा हुआ था, उसका इंतकाल हो गया। अब इनकी तबीयत उसके बाद ख़राब रहती है, अक्सर व बेशतर ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा। MC वगैरह में परेशानी है, MC पर दिक्कत होती है। मौलाना साहब आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, क्या आपको उनकी आवाज़ आ रही है? हाँ बोलो। आवाज़ आ रही है, बोलिए। MC वगैरह में परेशानी भी है? हाँ। तो एक दुआ याद रख लीजिए, याद कर लीजिए आप, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल, चौथे पारे में है।
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल। खूब पढ़ें जितना मुमकिन हो, हर नमाज के बाद मुमकिन हो तो सुबह शाम पढ़ें। अगर नमाज की हालत में नहीं है, तहारत नहीं है, पाकीज़ा पाक साफ नहीं है, तो कम अज़ कम चलते फिरते पढ़ते रहें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल। और ये तसव्वुर करें अल्लाह ताला हमें जो परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह दूर फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जनाब। जी मैं शेख अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। जी फरमाइए। जी मेरे वालिदा को पूरा अंग एलर्जी खुजली हो रहा है, पूरा अंग हाथा पैरा सब। थोड़ा फिर से बताइए मसला अपना। जी मेरे वालिदा को अपने हाथों और पैरों में एलर्जी और खुजली हो रहा है। वालिदा के आपके हाथ पैर में खुजली हो रही है? जी, और दवा दुनिया कुल बहुत किया हम लोग, कम नहीं हो रहा है। अच्छा, उसका इलाज कुछ जी बताते हैं आपको। ठीक है, शुक्रिया मौलाना साहब। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा सूरह बकरा की छोटी सी आयत है। इसको पानी में दम करके जहाँ खुजली है वहाँ पर उसको धोएं, पानी से पोंछें। अगर कोई डॉक्टर ने कोई तेल वगैरह महलम वगैरह जो है बताया है उसमें दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफाअत फरमाएगा। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, ये ख़ास तौर पर दाग धब्बे, खुजली, परेशानी, ज़ख़म के लिए है। ये दुआ पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। साथ साथ या सलामो भी पढ़ें, अल्लाह का नाम है, अल्लाह शफा देने वाला है। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से अब्दुल शकूर। फरमाइए जनाब। मैं ऐसे बोल रहा था मैं कि बहुत परेशान हूँ और कर्जा भी बहुत हो रखा है। कोई ऐसी छोटी आयत जो उठते बैठते पढ़ सकूं, ऐसा कुछ बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर, आप भी हमको अपनी दुआओं में शामिल रखिए, याद रखिए। तमाम नाज़रीन से हम ये कहते हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मौलाना साहब छोटी सी कोई ऐसी आयत, आसान सी दुआ चलते फिरते। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वब्तगी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। छोटी सी दुआ है, खूब पढ़े, अल्लाह ताला उनको कर्ज़ की अदायगी को सूरत अदा फरमाए देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल कसले वल इज्ज़े व दलाइद दैन व कहरिर रिजाल। ये भी दुआ पढ़े कसरत से, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाएगा। और या फत्ताहो या फत्ताहो या वहाबो या वहाबो कसरत से पढ़े। ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला हमारा हम पर जो कर्ज़ है उसकी अदायगी फरमा, सब कुछ तेरे हाथ में है। आपका मामला कुन फयकून का है, जो काम तू कहता हो जाता है, इसलिए हमारी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला बंदे पर रहम फरमाता है जब इंसान दुआ मांगता है खुलूस के साथ। जी, या फत्ताह या वहाबु जो है वो तो इनको याद रहेगा, आसान सा है। लेकिन जो दुआएं आपने बताई वो इनको मसनून दुआओं की किताब में मिल जाएंगी, दोनों दुआएं, ये उसमें देख के पढ़ सकते हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। गांव से आजाद नाम मेरा हुआ। जी आजाद साहब फरमाइए। जी सर, मेरे पैर में बहुत दर्द होता था, मेरा पैर टूट गया था आज से 5-6 साल पहले, बहुत दर्द था, कोई आसान सा सूरा होता है ऐसा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरा मतलब पैर टूट गया था बहुत पहले मेरा। हाँ, मतलब उसमें बहुत दर्द था, टूट गया था उसके बाद। तो पैर में दर्द, पैर आपका टूट गया था? जी, उसके बाद बहुत दर्द होता है उसके बाद से, मतलब। अच्छा ठीक है। और ऐसा सुनिए ना, और हम कुरान से सही नहीं पढ़ सकते, उसको यह तरीका सही कुरान पढ़ने का कोई सही तरीका, मतलब हम कुरान पढ़ने का सही तरीका? जी, हम बहुत मतलब गलत पढ़ते हैं कुरान, मतलब हम। तो आप किसी की निगरानी में पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं? नहीं, मतलब किताब देख के पढ़ता है, बहुत गलत निकल रहा है। सीन का बड़ी सीन हुआ ना, बहुत बड़ी सीन ये सब खराब, ये सब सही नहीं निकल पाता है सर। आजाद साहब आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? हम बिहार जहानाबाद से बोल रहे हैं सर। ठीक है आजाद भाई, आपको बताते हैं, शुक्रिया। मौलाना साहब
جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ پیر میں ان کی تکلیف ہے، پیر ٹوٹ گیا تھا، اس میں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور قرآن شریف کے تعلق سے یہ کچھ جاننا چاہ رہے تھے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب سے فی الحال ابھی کچھ دیر کے لیے رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ سوال آزاد صاحب آپ کا سوال میرے پاس موجود ہے، میں اس کو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ یا اگلے جو بھی پروگرام ہوگا، ویسے کل ہی انشاءاللہ پروگرام میں ضرور شامل کر لوں گا۔ باقی آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ مولانا صاحب کا بھی شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اس امید، اس توقع، اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔